कक्षा 10वीं गणित अध्याय 11 रचनाएं। प्रश्न नंबर 11.1 क्वेश्चन नंबर 14 आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की एक सही 1/2 गुनी है। सबसे पहले हम 8 सेंटीमीटर आधार दे रखा है और ऊंचाई 4 दे रखी है। इसके माध्यम से हम समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे। तो समद्विबाहु त्रिभुज बनाने के लिए सबसे पहले मैं 8 सेंटीमीटर आधार खींचूंगा, क्योंकि मेरा स्केल इंच में भी हुआ, सेंटीमीटर में इंच से करूंगा, आप सेंटीमीटर से करेंगे। तो मैं 8 इंच का आधार खींच रहा हूँ। ये 0 वाला पॉइंट है और ये 8 वाला है, इनको मिला देंगे तो ये हमारा 8 सेंटीमीटर है। इधर मैं इंच में कर रहा था, तो मान लिया हमने ए भी हमारा ये आधार है और उसकी लंबाई 8 इंच है। ये सेंटीमीटर, आप सेंटीमीटर करेंगे। अब ये क्या करना है, इसकी चूँकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है उस त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। तो डेफिनेटली जो शीर्ष लंब होता है समभुज भुजा को 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो हम यहाँ शीर्ष लंब डालेंगे, यानी इसकी जो ऊंचाई रहेगी उसको देखेंगे। पहले इसका लंबार्धक खींचेंगे और लंबार्धक पर हम 8 इंच नाप देंगे, क्योंकि मैं इंच में कर रहा हूँ, आप सेंटीमीटर आप 4 सेंटीमीटर नाप देंगे। सबसे पहले हम ए बी का लंबार्धक खींचेंगे और जो यहाँ पर कटन बिंदु मिलेगा उस बिंदु से हम ऊपर की ओर 4 इंच में कर रहा हूँ, आप सेंटीमीटर में करेंगे। 4 सेंटीमीटर का एक चाप काट देंगे। वही शीर्ष होगा और सी को ए से मिलाएंगे, बी के मिलाएंगे, हम एक त्रिभुज बन जाएगा। तो हम वही करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ए बी का लंबार्धक खींच रहे हैं। लंबार्धक खींचने के लिए हम प्रकार को लेते हैं। प्रकार की नोक पेंसिल की नोक बराबर होना चाहिए और हम क्या करते हैं, प्रकार की नोक को ए पे रखते हैं और ए बी भुजा की लंबाई का आधे ज़्यादा इसको खोल लेते हैं और खोल करके हम एक चाप ऊपर की ओर काटते हैं। थोड़ा सा स्मूथ सतह है तो खिसक रहा है ये, और यहीं रख करके हम एक नीचे की ओर काटते हैं, तो नई चाप काटते हैं। इसी टाइप से बी पे रखते हैं, एक चाप काटा हमने जे यहाँ रखा, एक नीचे भी काटेंगे हम। दोनों कटान बिंदु जाते हुए लंबी लाइन खींचेंगे। वही ए बी का लंबार्धक होगा और ए बी का जो लंबार्धक होगा उस लंबार्धक से ऊंचाई हम देखेंगे 4 सेंटीमीटर है। क्योंकि मैं इंच में कर रहा था, इंच में मापूंगा, आप सेंटीमीटर में मापना। ये दोनों कटान बिंदु जाते हुए एक लंबी लाइन खींचेंगे। ए बी का लंबार्धक होगा, यहीं से ऊंचाई डिसाइड होगी हमारी, इस टाइप से। अब हम कहते हैं ये जो बिंदु है ना, यहाँ से ऊंचाई नापेंगे 4 सेंटीमीटर। क्योंकि मैं इंच में कर रहा हूँ, मैं इंच में मापूंगा। इसके लिए 4 का चाप काटेंगे हम। तो 0 वाला पॉइंट, ये 0 वाला पॉइंट है और ये 4 वाला पॉइंट है। इतना हम प्रकार खोलेंगे और वो कटान बिंदु पर रख करके चाप हम करेंगे। तो देखेंगे आप, प्रकार को हम खोलने के लिए काफ़ी निशान लगाना, फिर खोलना, स्केल पकड़ कर नहीं खोलना है आपको। ये खोल लिया, खुल जाता तो ये नोक वाले भाग को पकड़ो, इसको न पकड़ो, नहीं कम ज़्यादा हो जाता है। यहाँ रख के एक चाप काटेंगे हम। स्मूथ सतह ये दे, अब कटान बिंदु मिल गया, इसको हम सी कह दे रहे हैं। और इसी बिंदु से हम एक कटान बिंदु मिला है, इस कटान बिंदु को हम सी कह दिए। सी से ए को मिलाएंगे हम, सी से ए को मिलाएंगे स्केल की सहायता से और फिर बी को मिलाएंगे। सी से ए को मिलाया, फिर सी से बी को मिलाया। इस प्रकार त्रिभुज हमारी एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना हो गई। इसमें ये वाली ए सी बी सी के बराबर है। ए बी आधार था जो 8 सेंटीमीटर, जो कि मैं इंच में कर रहा, मैंने इंच में ले रखा था। अब क्या करेंगे हम, हमें
एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है संगत इसके जिसकी भुजाओं में एक से 1/2 गुनी हो, मतलब 1 से 1/2 गुनी मतलब 3/2, सही 2 एकम 2 एक 3/2। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी से हम एक न्यून कोण में बनाती हुई रेखा खींचेंगे। हम ए बी के साथ न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचे हमने। फिर इस रेखा कितने भाग करते हैं हम देख रहे हैं, 3:2, बड़ी संख्या 3 भाग करेंगे हम इसके, हम 3 भाग करेंगे। प्रकार की सहायता से प्रकार को कम से कम खोल लेते हैं हम, और कम से कम खोल करके जितना खोलना हो खोल सकते हैं आप। यहाँ ए पे रखेंगे, एक चाप काटेंगे हम, ए पे रखा एक चाप काटा, फिर ये इस कटा बिंदु से एक चाप काटा, फिर एक तीसरा काटा जी हमने। इस टाइप से हमें 3 बिंदु मिल गए। इसको मान लिया A1 है, जे वाला जो हमें मिला है वो A2 है, और जे वाला हमारा मिला है वो A3 है। क्या करेंगे हम, चूँकि 3/2 गुना भुजाएँ हैं, तो हम क्या करते हैं, हमें जो त्रिभुज बनाना होगा वो त्रिभुज मूल त्रिभुज से बड़ा बनेगा, क्योंकि 3/2 गुना है। तो इसके लिए हम AB को बढ़ाना पड़ेगा आगे की ओर। ऐसे ही AC को बढ़ाना पड़ेगा आगे की ओर। अब क्या करते हैं हम, 3/2 है, तो क्या करेंगे हम, इसमें B से हम A2 को मिलाएंगे, B से A2 को मिलाया हमने, 3/2 तो असली A2 से मिलाया। अब क्या करेंगे हम, A to B के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे जो A3 से जाएगी। इसके लिए हम प्रकार का यूज करेंगे। प्रकार को हम लेते हैं और कम से कम खोल लिया हमने। यहाँ रख के एक चाप काटेंगे हम, A2 पर रख के एक चाप काटेंगे। इस टाइप से आप काटा हमने, इतना खुला खुला आया। हम क्या करेंगे, A3 पर रख के भी चाप काटेंगे हम। इस टाइप से चाप काटा हमने। अब क्या करते हैं, इसको कम देखते हैं ये चाप की लंबाई कितनी है। इसके लिए हम प्रकार को रखते हैं यहाँ और चाप की लंबाई देख रहे हैं कितनी है, कितना चौड़ा है ये, उतना प्रकार खोल लेते हैं हम। BA2 के समांतर रेखा खींचने के लिए प्रोसेस कर रहे हैं हम। तो ये हमने खोल लिया। अब यहाँ रखेंगे प्रकार की नौ, एक चाप काटेंगे हम। हमें कटान बिंदु मिला है, उस कटान बिंदु से और A3 से जाती हुई हमें कटान बिंदु ये मिला है हमें, इनसे जाती हुई एक लाइन खींचेंगे हम जो BA2 के समानांतर होगी। मान लिए ABC को मान लिया D है हमारा, कुछ भी मान सकते हैं, दूसरा कोई पॉइंट भी मान सकते थे हम। इसी टाइप से हम ये प्रोसेस की है
वही प्रोसेस हम कहेंगे BC के पैरेलल दूसरी लाइन खींचेंगे जो D से होकर जाएगी। इसके लिए क्या करेंगे, फिर से हम प्रकार का यूज़ करेंगे जो हमने BA2 के समानांतर DA3 खींची है, वही प्रोसेस हम BC के समानांतर खींचेंगे, उसके लिए करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वही जो अभी हमने किया था वही करेंगे। प्रकार की नोक यहाँ रखते हैं हम B पर, थोड़ा सा खोल कर एक चाप काटते हैं। ये चाप काटा, इतना ही खुला खुला है, हम क्या करते हैं D पे रखते हैं और एक चाप काटते हैं। इस टाइप चाप काटा। अब प्रकार को क्या, ये चाप की लंबाई कितनी है ये देखते हैं। इतना हम प्रकार खोल लेते हैं, ये चाप की लंबाई वगैरह प्रकार हमने खोल लिया है। अब यहाँ रखते हैं और एक चाप काटते हैं। हमें एक कटान बिंदु मिलता है, इस कटान बिंदु से और D से होती हुई हम एक रेखा खींचेंगे जो BC के पैरेलल होगी। इसका हमने नाम कह दिया, ABCDE कह दिया। इस प्रकार हम कहेंगे इस प्रकार हमें आविष्ट त्रिभुज AD प्राप्त हुआ। इस प्रकार हमारा सवाल नंबर 4 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ABC बराबर 60 अंश हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी है। सबसे पहले हम त्रिभुज बनाने जा रहे हैं ABC जिसमें BC 6 दिया है, AB 5 दिया है और कोण ABC 60 अंश दिया है। सबसे पहले हम इसकी सहायता से BC बराबर 6 सेंटीमीटर खींचेंगे। मैं इंच में कर रहा हूँ, आप सेंटीमीटर से करेंगे। इंच से इसलिए कर रहा हूँ ताकि सबको दिख जाए। ये 6 मैं इंच नाप रहा हूँ और सेंटीमीटर माप लेना। तो ये हमारा BC हो गया, ये बात हो गई। फिर AB 5 कहाँ नापेंगे नहीं समझ में आ रहा है, अपन क्या करेंगे, सबसे पहले कोण बनाएंगे। ABC यानी B पे 60 अंश का कोण बनाएंगे हम। B पर हम चांदे की सहायता से 60 अंश का कोण बनाएंगे। ये चांदा होता है, इसकी सहायता से हम 60 अंश का कोण बनाएंगे B पर। बनाने के लिए इसका जो मिड पॉइंट होता है, हम ये हमें दिख रहा है, ये तीर निशान लगा हुआ ये मिड पॉइंट है। इस ये 90 का एंगल बनाते हुए देखा जाती है, इसको यहाँ रखेंगे हम B वाले पॉइंट पर और 60 जिधर से लाइन आई उधर से पढ़ देते हैं हम। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये 60 अंश वाली लाइन होगी हमारी। और इससे और B से जाती हुई एक लंबी लेकर रेखा खींच देंगे हम। तो ये हमारा कोण बन गया ABC 60 अंश का, ये कोण बन गया। अब क्या करेंगे, AB 5 सेंटीमीटर, तो प्रकार को हम 5 खोलेंगे। क्योंकि मैं इंच में कर रहा हूँ तो मैं इंच के लिए मैंने 5 इंच का निशान लगा लिया है। पहले आप भी पेज पर निशान लगा लो, इसके बाद किया करो। तो पेज पर रख के ही आपको प्रकार को खोलना चाहिए। तो हम यहाँ प्रकार को खोलने जा रहे हैं। देखिएगा ये 5 इंच का निशान लगाया था, आप सेंटीमीटर निशान लगाए होंगे और ऐसा कर रहे होंगे। ये खोल लिया हमने। खोलने के बाद नोक वाले भाग को पकड़ना चाहिए, B पे रखेंगे हम और एक चाप काटेंगे तो हमें ये बिंदु मिल जाएगा। इस टाइप से हमने देखा।
हमें ये यहाँ पर जो कटान बिंदु है हमें ए मिल गया। ए से सी को मिलाएंगे, इस प्रकार हमें एक त्रिभुज मिल गया है। हम देख रहे हैं एक त्रिभुज एबीसी, एक मतलब हमें एक त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजाएं एबीसी की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी है। यानी हम कहते हैं बीसी से हम एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे। बीसी से न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे हम स्केल की सहायता से। न्यून कोण ऐसा कोण इसकी माप 90 अंश से कम हो, इस टाइप से खींचेंगे हम। अब क्या करना है हमें, ये मान लीजिए बी एक्स रेखा है हमारी। अब हम क्या करेंगे, इस रेखा के 4 भाग करेंगे। 3/4 में 4 बड़ा है, जितना बड़ा होता है उतने भागवन करना पड़ता है। हम क्या करेंगे, इसके 4 भाग करेंगे। प्रकार को कम से कम खोलेंगे हम, और कम से कम खोलने के बाद बी पे रख करके हम ये बी एक्स के 4 भाग करेंगे। देखिए मैंने कम से कम खोल लिया। अनुमानतः खोल सकते हैं अपन, और चिपका भी लोगों दोनों को आपस में तो भी चलेगा। ये हमने एक भाग किया है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये चौथा। सावधानी से करना है क्योंकि स्मूथ सतह है। ये मान ले रहे B1 है, ये वाला पॉइंट B2 है, ये वाला B3 है, और ये वाला B4 है। क्या करते हैं, 3/4 तो हम क्या करेंगे, C से B4 को मिलाएंगे। C से B4 को मिलाएंगे। प्रकार की सहायता से CB4 के समानांतर हम एक रेखा खींचेंगे, और वो B3 से जाएगी, B3 से इधर पर आएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो प्रकार होता है उस प्रकार का हम सहारा लेंगे। प्रकार की सहायता से हम CB4 के समानांतर B3 और जो भी हम पॉइंट देंगे उस जैसे मान लो ABC तो B3D करके खींचेंगे। इसके लिए हम प्रकार को कम से कम खोलते हैं, थोड़ा सा खोल लिया हमने, और एक चाप काटते हैं। कैसे, ये देखिएगा हम एक चाप काट रहे हैं, यहाँ रख करके हमने एक चाप काटा। ठीक है। अब यही बात हम B3 के रख, क्योंकि ये 3/4 इसलिए B3 पर रख कर भी इतने ही चाप काट देंगे। इतने प्रकार खुला खुला है, एक चाप काटा हमने। B4C के समानांतर B3D हम खींचेंगे। इसके लिए हम क्या करते थे, B4 पर प्रकार की नोक रख के एक चाप हम प्रकार को खोलते हैं और एक चाप लगाते हैं। ऐसा यहाँ रखा और एक चाप लगाया हमने। यही खुला खुला है, इतना ही खुला खुला है। चूँकि 3/4 में डिवाइड कर भुजाओं में जो रेशो 3/4 का है, तो हम फिर से B3 पे रख करके ये चाप इस टाइप से हम काटते हैं। ये काट दिया। अब क्या करते हैं, हम B4C के समानांतर B3D खींचेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस की चौड़ाई देखेंगे कि ये जो एंगल है कितना चौड़ा है, चाप की चौड़ाई क्या है, इतना हम प्रकार खोलते हैं। देख रहे हैं हमने प्रकार खोल लिया है यहाँ रख करके। अब प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, कहाँ, यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ जे यहाँ रखेंगे हम और एक चाप काटेंगे। तो हमें कटान बिंदु जो मिल रहा है, उस कटान बिंदु को हम B3 से मिलाएंगे। कटान बिंदु लगभग यहाँ मिल रहा है हमें, इसको हम B3 से मिलाएंगे स्केल की सहायता से। तो हमें CB4 के पैरेलल एक लाइन मिल जाएगी। ये D कह दिया हमने, यह जो बिंदु है वो हमारा D है, इसको D कह दिया।
अब हम क्या करेंगे कि AC के समानांतर हम DE खींचेंगे। इसके लिए भी हम जो नीचे बात की थी वह ऊपर भी वही बात करेंगे। हम वही करने के लिए हम प्रकार का यूज करेंगे। प्रकार की नोक को हम कहाँ रखते हैं? C पर रखते हैं और एक चाप काटते हैं। हम C पे रख के थोड़ा खोल लिए मन से एक चाप काट दिया। इतना ही रख कर के हम कहाँ रख के काटेंगे? इतना ही कहाँ रख के काटेंगे? हम इस D वाले बिंदु पर रख के काटेंगे। इस टाइप से काट दिए। थोड़ा सा स्मूथ सतह है तो खसक रहा है, आप काफ़ी में करेंगे तो एकदम सही आएगा। अब प्रकार को यहाँ इस वाले बिंदु पर रख के यहाँ तक खोलते हैं। कितना चौड़ा ये चाप था वो खोल लिया हमने। इतना यहाँ रख कर एक चाप काटेंगे। इस बिंदु पर रख के एक चाप काटेंगे हम। इस टाइप से हमें ये कटान बिंदु प्राप्त हुआ। इस कटान बिंदु को हम D से मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे। ये कटान बिंदु मिला और ये D वाला बिंदु था। इनसे जाते हुए हम एक रेखा खींचेंगे जो कि AC के समानांतर होगी। इसका नाम ये D था, ये इसका नाम हमने E कह दिया। इस प्रकार हम कहेंगे, इस प्रकार आविष्ट त्रिभुज BD, ये D है, BDE प्राप्त हुआ। BDE प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट होता है।